हेलो दोस्तों, नमस्कार। करंट अफेयर्स की महत्वपूर्ण कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज का पहला प्रश्न है, 16 जून 2022 को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता उत्सव उन्मेष कहाँ शुरू हुआ? पहला ऑप्शन लखनऊ, ऑप्शन बी शिमला, ऑप्शन सी हैदराबाद, ऑप्शन डी बेंगलुरु। हमारा सही विकल्प है ऑप्शन बी शिमला। हिमाचल प्रदेश में 3 दिन का अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता उत्सव 16 जून 2022 से शिमला में ऐतिहासिक गेयटी थिएटर में शुरू हो गया है, जिसका उद्घाटन केंद्रीय संस्कृति राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने किया। आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत राज्य के कला तथा संस्कृति विभाग के सहयोग से संस्कृति मंत्रालय और साहित्य अकादमी संयुक्त रूप से इसका आयोजन कर रहा है। भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता उत्सव है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न नंबर 2, किस भारतीय मूल की भौतिक विज्ञानी को अमेरिका के व्हाइट हाउस ऑफिस ऑफ द साइंस एंड टेक्नोलॉजी के निदेशक के रूप में नामित किया जाएगा? ऑप्शन ए तेजिंदर बेदी, ऑप्शन बी आरती प्रभाकर, ऑप्शन सी अखिलन शंकर, ऑप्शन डी गीतांजलि राव। तो हमारा सही विकल्प है आरती प्रभाकर, ऑप्शन बी। भारतीय मूल की भौतिक विज्ञानी आरती प्रभाकर को इस सप्ताह अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन अपने वैज्ञानिक सलाहकार के रूप में नामित करने जा रहे हैं। आरती प्रभाकर को ओएसडीपी निदेशक बनाने के लिए सीनेट की मंजूरी की ज़रूरत होगी। अगर सीनियर एसटीपी के निदेशक के रूप में प्रभाकर को नियुक्ति की मंजूरी देती है तो वह एसटीपी का नेतृत्व करने वाली पहली और अश्वेत महिला बन जाएगी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 3, हाल ही में जारी एक सूचना के अनुसार 5G स्पेक्ट्रम नीलामी कितने वर्षों के लिए की जाएगी? ऑप्शन ए 10 वर्ष के लिए, ऑप्शन बी 20 वर्ष के लिए, ऑप्शन सी 30 वर्ष के लिए, ऑप्शन डी 40 वर्ष के लिए। तुम्हारा सही विकल्प है 20 वर्ष के लिए। 20 साल की बाध्यता अवधि के साथ कुल 72 गीगाहर्ट्ज़ स्पेक्ट्रम की नीलामी 26 जुलाई 2022 को होगी। यह 4G नेटवर्क की तुलना में करीब 10 गुना ज़्यादा स्पीड और क्षमता प्रदान करने में सक्षम है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। चौथा प्रश्न, कौन सा देश अनिवार्य मृत्युदंड समाप्त करने पर सहमत हुआ है? ऑप्शन ए बांग्लादेश, ऑप्शन बी मलेशिया, ऑप्शन सी चीन, ऑप्शन डी रूस। हमारा सही विकल्प है ऑप्शन बी मलेशिया। मलेशिया सरकार ने हाल ही में अनिवार्य मौत की सज़ा को खत्म करने और अदालत के विवेक पर इसे दूसरी सज़ा के साथ बदलने पर सहमति व्यक्त की है। मलेशिया सरकार में कानून मंत्री वान जुनैदी तुआंकू जाफर ने एक बयान जारी कर कहा है कि सरकार 3 साल पहले किए गए अपने वादे पर फिर से विचार कर रही है, जिसे लेकर उसकी कैबिनेट मंत्री की सज़ा वाले सभी अपराधों के लिए वैकल्पिक सज़ा का अध्ययन करने पर भी सहमत हुई है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रतिवर्ष वैश्विक पवन दिवस या ग्लोबल विंड डे
कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 14 जून, ऑप्शन बी 16 जून, ऑप्शन सी 15 जून, ऑप्शन डी 17 जून। हमारा सही विकल्प है ऑप्शन सी 15 जून को। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य पवन ऊर्जा के महत्व के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। 2022 के लिए इस दिवस का विषय सेलिब्रेशन एंड अप्रिसिएशन ऑफ विंड एनर्जी एंड इट्स बेनिफिट है। पहला पवन दिवस 2007 में यूरोपीय पवन ऊर्जा संघ द्वारा मनाया गया था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 6। 14 जून 2022 को भारत गौरव योजना के तहत भारत की पहली निजी ट्रेन कहाँ से संचालित की गई है? ऑप्शन ए अयोध्या से वाराणसी, ऑप्शन बी दिल्ली से मुंबई, ऑप्शन सी अयोध्या से तिरुपति बालाजी, ऑप्शन डी कोयम्बटूर उत्तर से साई सागर शिरडी। तो हमारा सही विकल्प है ऑप्शन डी कोयम्बटूर उत्तर से साई सागर शिरडी। दक्षिण रियर सेलम के मंडल प्रबंधक गौतम श्रीनिवास ने झंडी दिखाकर रवाना किया। यह रेलगाड़ी प्राइवेट सेवा प्रदाता द्वारा संचालित की जा रही है। इस रेलगाड़ी की पहली यात्रा में 1100 से अधिक यात्रियों ने कोयम्बटूर से शिरडी की यात्रा की। साउथ स्टाइल इस मार्ग पर ट्रेन संचालित करने वाली पंजीकृत सेवा प्रदाता कंपनी है। विषय पर आधारित भारत गौरव रेलगाड़ी का उद्देश्य देश की समृद्धि, संस्कृति, विरासत और श्रेष्ठ ऐतिहासिक स्थानों का प्रदर्शन करना है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 7। 15 जून 2022 को भारत में पृथ्वी 2 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। यह क्या है? हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल, ऑप्शन बी हवा से सतह पर मार करने वाली मिसाइल, की ऑप्शन डी सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल, ऑप्शन डी सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल। हमारा सही विकल्प है ऑप्शन डी सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल। 15 जून 2022 को भारत ने उड़ीसा के चांदीपुर में सतह से सतह पर मार करने में सक्षम कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल पृथ्वी 2 का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। पृथ्वी 2 स्वदेश में विकसित सतह से सतह पर मार करने वाली शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। इसकी रेंज लगभग 250 से 350 किमी है। यह 1 टन पोलेट ले जा सकती है। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न 8वां। चर्चा में रहा I2U2 समूह में कौन सा देश शामिल नहीं है? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी यूक्रेन, ऑप्शन सी इजराइल, ऑप्शन डी भारत। हमारा सही विकल्प है ऑप्शन बी यूक्रेन। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के प्रशासन में दुनिया भर में अमेरिकी गठबंधन को फिर से सक्रिय एवं पुनर्जीवित करने के प्रयासों के तहत भारत, इजराइल, संयुक्त अरब अमीरात और अमेरिका का नया समूह I2U2 बनाया है। I2U2 अगले महीने अपना पहला ऑनलाइन शिखर सम्मेलन I2U2 आयोजित करेगा। I2U2 से तात्पर्य इंडिया, इजराइल, USA, UAE है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 9। 15 जून 2022 को जारी विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2022 में भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है? ऑप्शन ए 37वां, ऑप्शन बी 45वां, ऑप्शन डी 43वां, ऑप्शन डी 34वां। तो हमारा सही विकल्प है ऑप्शन ए 37वां।
विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2022 में पहले स्थान पर डेनमार्क है, भारत 37वें स्थान पर है, अंतिम स्थान पर वेनेजुएला और अमेरिका 10वें स्थान पर है। पिछले साल 2021 में 43वां स्थान पर था भारत। यह सूचकांक 63 अर्थव्यवस्थाओं को रैंक प्रदान करता है। पाकिस्तान को इसमें शामिल नहीं किया गया है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 10 और आज का अंतिम प्रश्न। 15 जून 2022 को स्टील स्लैब के उपयोग से निर्मित पहली 6 लेन वाली राजमार्ग सड़क का उद्घाटन कहाँ किया गया? ऑप्शन ए पटना, ऑप्शन बी कोच्चि, ऑप्शन सी कोटा, ऑप्शन डी सूरत। हमारा सही विकल्प है ऑप्शन डी सूरत। सूरत के बाहरी इलाके में औद्योगिक एस्टेट में स्थित बहुराष्ट्रीय कंपनियों के भारी भरकम वाहन यह सड़क का उपयोग कर रहे हैं। इस स्टील सड़क का निर्माण लागत प्राकृतिक एग्रीगेट का उपयोग करके बनाई गई सड़कों की तुलना में 30% सस्ती है। साथ ही इस सड़क की मोटाई सामान्य सड़कों से 30% कम है, जो कि इस सड़क के निर्माण के लिए स्टील स्लैब का उपयोग किया है, इसलिए यह काफ़ी टिकाऊ भी है। इस परियोजना को वेस्ट टू वेल्थ और स्वच्छ भारत अभियान पहल के तहत लागू किया गया है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।